बीएड फर्स्ट ईयर, सब्जेक्ट हिंदी है और कोड है इसका E201। आज का हमारा प्रश्न 10वां यानी यूनिट फर्स्ट का आखिरी क्वेश्चन है। ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, तो इसका आप अध्ययन करेंगे। इम्पोर्टेंट है ये। मातृभाषा एवं विदेशी भाषा में क्या अंतर है? कर्नाटक एवं केरल जैसे दक्षिण भारतीय राज्यों में हिंदी भाषा शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य क्या होने चाहिए? इन राज्यों में हिंदी भाषा के प्रसार हेतु प्रयुक्त पाठ्य पुस्तक के संबंध में अपना मत दीजिए। उत्तर है इसका मातृभाषा एवं विदेशी भाषा में अंतर। मातृभाषा एवं विदेशी भाषा में अंतर स्पष्ट करने के लिए मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, अंतर्राष्ट्रीय भाषा का संक्षिप्त विवरण दिया जा रहा है। नंबर 1, मातृभाषा जो है माता पिता से सीखी हुई भाषा ही मातृभाषा है। बालक माता पिता से स्थानीय या क्षेत्रीय बोली ही सीखता है जिसका लिखने में प्रयोग नहीं होता। लिखने की भाषा परिष्कृत होती है। इसी परिष्कृत भाषा के माध्यम से सभी कार्य होते हैं तथा विद्यालयों में शिक्षण किया जाता है तथा साहित्य का सृजन भी होता है। इसे मातृभाषा कहा जाता है। किसी विशिष्ट प्रदेश या क्षेत्र में प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा को प्रादेशिक भाषा कहा जाता है। उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश की मातृभाषा हिंदी है। हिंदी भाषा के अंतर्गत अनेक बोलियां सम्मिलित हैं। बालकों को शिक्षा मातृभाषा के माध्यम से ही दी जानी चाहिए क्योंकि तथ्यों एवं प्रतियों को बोधगम्य करना सरल होता है। उच्च शिक्षा माध्यम ही मातृभाषा होनी चाहिए क्योंकि भावों की अभिव्यक्ति करना सहज एवं स्वाभाविक होता है। राष्ट्रभाषा मातृभाषा के बाद राष्ट्रभाषा का प्रमुख स्थान है। प्रत्येक राष्ट्र की एक भाषा होती है जिसका संविधान में उल्लेख किया जाता है। जिस भाषा को देश की अधिकांश जनता बोलती है और समझ लेती है उसे राष्ट्रभाषा कहा जाता है। भारतीय संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा का गौरवपूर्ण स्थान प्रदान किया गया, परंतु प्रादेशिक संकीर्णता के कारण यह संभव नहीं हो सका। दुर्भाग्य यह है कि विदेशी भाषा अंग्रेजी को अपनाने में संकोच नहीं है, परंतु हिंदी को अपनाने में आपत्ति रही है। जबकि हिंदी में राष्ट्र भाषा के सभी गुण समाहित हैं। हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसे अधिकांश भारत की जनता बोलती तथा समझती है। विविध भारतीय के संगीतों का सभी प्रदेशों के निवासी आनंद लेते हैं तथा इसी प्रकार दूरदर्शन के सभी कार्यक्रम देखते तथा सुनते हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा तथा बिहार हिंदी भाषी प्रदेश हैं, परंतु पंजाब, हिमाचल प्रदेश, गुजरात के कुछ भागों में हिंदी भाषा का उपयोग निरंतर किया जाता है। भारत के सभी प्रदेशों में हिंदी भाषा का प्रयोग किसी न किसी रूप में किया जाता है। भारत में हिंदुओं के 4 धाम बद्रीनाथ, द्वारिका, पुरी तथा रामेश्वर में सभी दर्शन हेतु जाते रहते हैं। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश में हरिद्वार, ऋषिकेश, अयोध्या, मथुरा, वृंदावन आदि धर्म स्थल हैं। सभी प्रदेशों में इन धर्म स्थलों पर आते हैं और हिंदी का व्यवहार होने के कारण सभी हिंदी सीखना चाहते हैं। हिंदुओं के धर्म ग्रंथ संस्कृत तथा हिंदी में है और गीता प्रेस गोरखपुर बहुत सस्ते मूल्य में उपलब्ध कराता है। यह संस्था हिंदी की प्रमुख बड़ी सेवा कर रही है। मूल ग्रंथ संस्कृत में होने के कारण संस्कृत सीखना आवश्यक है। संस्कृत सीखने का प्रथम सोपान हिंदी भाषा ही है। भाषा का सीखना सरल एवं स्वाभाविक है। राष्ट्रभाषा को राज्य भाषा भी कहते हैं। राष्ट्र निर्माण और भावात्मक एकता में राष्ट्रभाषा की अहम भूमिका होती है। यहाँ पर राष्ट्रभाषा की आवश्यकता का उल्लेख किया गया है। नंबर 1, देशवासियों में परस्पर संपर्क तथा विचारों का आदान प्रदान एक राष्ट्र भाषा के माध्यम से ही होता है। नंबर 2, राष्ट्रभाषा देश के गौरव और सम्मान का भी प्रतीक होती है। इसका अभाव हीन भावना का परिचायक माना जाता है। नंबर 3, राष्ट्रीय एकता और भावात्मक एकता का विकास एक राष्ट्रभाषा की शिक्षा द्वारा संभव है। नंबर 4, भारत जैसे विशाल देश में भाषाओं की विविधता का होना स्वाभाविक है। सभी भाषाओं का आदर, सम्मान तथा विकास किया जाना चाहिए, परंतु राष्ट्रभाषा अपने देश की भाषा होनी चाहिए। विदेशी भाषा को राष्ट्रीय स्थान देना एक दासता का प्रतीक है। विदेशी भाषा, अंतर्राष्ट्रीय भाषा या विश्व की भाषा। आज वैज्ञानिक विकास तथा तकनीकी के विकास ने विश्व के राष्ट्रों को एक दूसरे के अधिक समीप ला दिया है और कोई भी राष्ट्र अकेला रहकर जीवित नहीं रह सकता है। एक राष्ट्र की गतिविधियां अन्य राष्ट्रों को प्रभावित करती हैं। इसलिए विश्व के राष्ट्रों में संपर्क तथा विचारों का आदान प्रदान आवश्यक हो गया है। इसलिए ऐसी भाषा की आवश्यकता होती है जिससे विश्व के राष्ट्र आपस में
व नीतियों का आदान प्रदान कर सके। जिस भाषा के माध्यम से एक देश दूसरे देश से अपने विचारों का आदान प्रदान करने में सक्षम हो उसे विदेशी भाषा, अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। विश्व के राष्ट्र आपस में संपर्क का विचारों का आदान प्रदान करते हैं, उसे विश्व की भाषा कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र भाषा अंतर्राष्ट्रीय संघ है, उसमें विश्व के अधिकांश राष्ट्र मानवीय समस्याओं पर विचार विमर्श करते हैं और समाधान ढूंढते हैं जिससे विश्व में शांति रह सके। इसके लिए विश्व भाषा का प्रयोग किया जाता है। अंग्रेजी ने विश्व भाषा का गौरव पाया है। अंग्रेजी को विश्व की खिड़की कहा जाता है, जिसके माध्यम से विश्व राष्ट्रों के साथ विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। अतएव अंग्रेजी भाषा को विदेशी भाषा कहा जाता है। कर्नाटक एवं केरल जैसे दक्षिण भारतीय राज्यों में हिंदी भाषा शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य है। इन राज्यों के लिए हिंदी शिक्षण के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। छात्रों को इस योग्यता तक पहुंचाना कि वे निर्धारित पाठ्यक्रम की शब्दावली व समकक्ष स्तर की शब्दावली को समझ सकें। छात्रों को इस प्रकार की क्षमता से युक्त करें कि वे निर्धारित ज्ञान का शाश्वत वादन कर सकें। छात्रों के उच्चारण को शुद्ध बनाना तथा पाठ्यक्रम के स्तर की भाषा को भली भांति बोल सकें, ऐसी क्षमता प्रदान करना। छात्रों के विचारों को क्रम से क्रमबद्ध रूप से विकसित करना। कविता पाठ का वाचन छात्रों को शाश्वत करना चाहिए। सुलेख एवं सुलेख पर विशेष बल देना चाहिए। छात्रों को लिपि का सही ज्ञान कराया जाए तथा उनका जमकर अभ्यास कराया जाए। छात्रों में पढ़ने की आदत डालना, लेख तथा पाठ का भाव ग्रहण करने के योग्य बनाना हिंदी शिक्षण का उद्देश्य है। पढ़ने की गति के अतिरिक्त पठन की शुद्धता पर भी पर्याय ध्यान देना चाहिए। छात्रों की बोध शक्ति का विकास करने के लिए उनके शब्द भंडार का विकास करना एवं विभिन्न विषयों को पढ़ने की योग्यता उत्पन्न करना। मनुष्य के स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक विकास तथा सामाजिक व राष्ट्रीय विकास के लिए मातृभाषा तथा राष्ट्रभाषा का प्रमुख स्थान है। इसलिए हमें हिंदी भाषा सुगठित व सुदृढ़ बनाने के लिए कदम उठाना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि अंतर्राष्ट्रीय विदेशी भाषा व क्षेत्रीय भाषा को वैकल्पिक रूप में सम्मिलित करना चाहिए। शिक्षा में भाषाओं का प्रमुख स्थान है, इसलिए प्राथमिक व माध्यमिक स्तर पर हिंदी को प्रोत्साहन देना व अनिवार्य बनाना चाहिए। तो उच्च शिक्षा के लिए विदेशी भाषा का प्रयोग किया जा सकता है। हिंदी भाषा को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ समितियों का गठन किया गया है, जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। नंबर 1, ताराचंद समिति। 1948 में कुछ संस्तुतियां दी गई, लेकिन अब तक संविधान न बना होने के कारण इन्हें वैधानिक रूप नहीं मिल सका। इस समिति ने भी अंग्रेजी के प्रभाव को बनाए रखा। नंबर 2, मुदालियार शिक्षा आयोग। 1952 ने स्वतंत्रता के बाद माध्यमिक शिक्षा में हिंदी राष्ट्रभाषा को प्रमुख स्थान दिलाया। उसने राष्ट्रभाषा हिंदी को शिक्षा का माध्यम बनाकर अनिवार्य किया, साथ ही क्षेत्रीय भाषा को भी अनिवार्य बनाया। इस प्रकार 2 भाषाएं शिक्षा के लिए अनिवार्य की। प्रथम मातृभाषा व राष्ट्रभाषा हिंदी, दूसरी क्षेत्रीय भाषा। नंबर 3, कोठारी आयोग ने त्रिभाषा सूत्र का संशोधन किया। इसमें माध्यमिक स्तर पर 3 भाषाओं को अनिवार्य बनाया गया। प्रथम हिंदी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, दूसरी केंद्र की राजभाषा, तीसरी एक भारतीय या विदेशी भाषा। भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा का स्थान दिया गया, परंतु अंग्रेजी भाषा के जन्म की बात भी संविधान ने स्वीकार की, जिससे हिंदी का स्थान गौण रह गया। इन परिस्थितियों को त्रिभाषी सूत्र में बदलने की कोशिश की गई, जिससे हिंदी के विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न की जा सके। हिंदी भाषी प्रदेशों में 2 भाषा अनिवार्य होनी चाहिए। प्रथम मातृभाषा हिंदी, द्वितीय क्षेत्रीय तथा अंग्रेजी वैकल्पिक रूप में। इनमें संस्कृत को भी स्थान दिया जाना चाहिए, क्योंकि हिंदी शिक्षा में उसकी उपयोगिता है। इस प्रकार अनेक आयोगों, समितियों व सलाहकार मंडलों ने हिंदी को क्षेत्रीय व विदेशी भाषाओं में प्रमुख स्थान दिलाने के लिए कई व्यवहारिक सुझाव दिए व प्रयास किए। मातृभाषा हिंदी ही शिक्षा का माध्यम हो, जिसका अध्ययन अनिवार्य हो। मातृभाषा हिंदी के साथ क्षेत्रीय भाषा को प्रोत्साहन दिया जाए। अंग्रेजी और विदेशी भाषा का वैकल्पिक रूप में अध्ययन हो। इसी के कारण हिंदी भाषी प्रदेशों में भी हिंदी को सम्मान मिला। हिंदी के कार्यक्रम को संगीत व दूरदर्शन के माध्यम से प्रोत्साहन दिया गया। शिक्षा में भी हिंदी को अनिवार्य बनाया गया तथा हिंदी शिक्षक तैयार किए गए। इस प्रकार हिंदी भाषा के प्रसार के लिए उपयुक्त पाठ्य पुस्तक में उपयुक्त तथ्यों को ध्यान में रखना आवश्यक है। आज हमारा यूनिट फर्स्ट पूरा हो गया।
कल नए यूनिट के साथ, नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलेंगे। धन्यवाद। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर।